हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विनन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका ईपीसी का एक पेपर होता है जिसका नेम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, उसकी जो आपकी बीएड की फ़ाइल बनती है वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड करवाने वाली हूँ बीएड की ईपीसी के इस पेपर की, एकदम बेस्ट और परफेक्ट फ़ाइल होने वाली है अब तक की, क्योंकि ये जो फ़ाइल है इसमें उस बच्ची को फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं जिसकी ये फ़ाइल है। तो बिना कोई देरी किए हुए मैं फ़ाइल को स्टार्ट कर रही हूँ। ये है फ़ाइल का पहला पेज। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से जो सब्जेक्ट वगैरह हैं वो लिख देनी है। जैसे आपका प्रश्न पत्र कौन सा है, तो ये है ईपीसी इन्हांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, और इस प्रश्न पत्र का नेम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। अब इसके अंदर हमने टोटल 10 टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप इस ईपीसी की फ़ाइल को बनाते हैं तो उसमें आपको 10 टॉपिक लेने होते हैं। यहाँ पर उन 10 टॉपिक के नेम लिखे हुए हैं इस फाइल के फर्स्ट पेज पर। तो मैं आपको वो टॉपिक्स के नेम बता देती हूँ। पहला टॉपिक है उसमें अनुभवजन्य पाठ, दूसरा है वैचारिक पाठ, तीसरा है ऐतिहासिक पाठ, चौथा है नीतिगत दस्तावेज, पांचवा है विद्यालय के बारे में अध्ययन, छठा है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, सातवां है वर्णनात्मक लेख, आठवां है आत्मकथा पाठ, नौवां है क्षेत्र विवरण और 10वां है नृवंश विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइल मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये इस फाइल का इन्होंने पहला पेज बनाया हुआ है, बिल्कुल जो सब्जेक्ट है उसको डेकोरेट करा है, उस सब्जेक्ट के नेम को रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, मूल पाठों का पठन एवं चिंतन। यहाँ से आपका इंडेक्स वाला पेज स्टार्ट होता है। इंडेक्स वाले पेज के अंदर जो आगे 10 टॉपिक्स मैंने बताए थे इस फाइल के लिए, ईपीसी के लिए, तो उन 10 टॉपिक के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स लिए हुए हैं वो इसमें इंडेक्स के अंदर आपको भरने होते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक लिया था अनुभवजन्य पाठ, इसके अंदर 2 सब टॉपिक इन्होंने डाले हुए हैं इंडेक्स में। पहला है इसमें लॉकडाउन के अनुभव, दूसरा है मुंबई यात्रा का अनुभव। तो आपको हर 10 टॉपिक के अंदर 2-2 टॉपिक्स लेने हैं। वैसे तो ये बीएड की फ़ाइल खुद से ही बनाने की होती है, यानी खुद के रियल अनुभव इस पर लिखने होते हैं, लेकिन यदि आपको नहीं पता कैसे फ़ाइल बनाते हैं, क्या लिखना होता है, तो आप एज इट इज़ जो फाइल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ इसको आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की ईपीसी की फ़ाइल के अंदर छाप सकते हैं। तो पहला अनुभवजन्य पाठ के अंदर इसमें आपके 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। दूसरा है वैचारिक पाठ, इसमें एक तो स्वामी विवेकानंद के विचार लिए हुए हैं, सेकंड है इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। ठीक है, ये 2 विचार इसमें लिए हुए हैं। जितने भी इसमें 10 टॉपिक थे सबके 2-2 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तीसरा इसमें था जो ऐतिहासिक पाठ है, उसमें एक तो पहला पानीपत का तृतीय युद्ध लिया है, दूसरा लिया है कुषाण वंश। चौथा नीतिगत दस्तावेज के अंदर पहला इन्होंने लिया है नई शिक्षा नीति 2020 और दूसरा लिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005। फिर फिफ्थ है विद्यालय के बारे में अध्ययन, इसमें आपको विद्यालय का विवरण कर दिया, विद्यालय का विवरण, और दूसरा इसमें टॉपिक ले लिया इन्होंने मिड डे मील योजना का। तो ये टॉपिक आप यहाँ से स्क्रीन पर से देख के चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे के ऐसी आप अपनी बीएड की फ़ाइल में छाप सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीएड की फ़ाइल में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको केवल लिख के फ़ाइल सबमिट करानी होती है, आपको उसे डेकोरेट करके देना होता है बीएड की फ़ाइल को, तभी उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने पहला टॉपिक लिया था प्रकरण 1 अनुभवजन्य पाठ, इसको देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। इस तरीके से आपको जो मेन 10 टॉपिक है ना, इसमें उन 10 टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको एक वाइट पेज लगाकर इस तरीके से इसे डेकोरेटिव करके लिखना है। अब आ गया इसमें ये लॉकडाउन के अनुभव। तो पहला टॉपिक का इन्होंने ये सब टॉपिक लिया लॉकडाउन के अनुभव, इसमें पहले प्रस्तावना लिख दी, फिर इन्होंने अपना अनुभव लिख दिया। ये पूरा आपको आपकी बीएड की फ़ाइल में लिखना होता है। थोड़ी पीडीएफ लंबी है, वीडियो भी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये आपकी एकदम परफेक्ट बेस्ट एंड फुल मार्क्स दिलाने वाली ईपीसी की फ़ाइल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ से देखकर आप यदि इस फाइल को बनाते हैं और अपने कॉलेज में सबमिट करवाते हैं इसी तरीके से कलरफुल पेन से हेडिंग लिखकर, ब्लू पेन से आपको थ्योरी लिखनी है, हैंड राइटिंग गुड हो और थोड़ा सा उन पेज को डेकोरेट करके, तो आपको भी आपकी बीएड की फ़ाइल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड इसमें जो इन्होंने टॉपिक डाल दिया वो है मुंबई यात्रा का अनुभव, इसकी प्रस्तावना लिख दी। फिर यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको वीडियो में पूरा स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ पीडीएफ का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये इसमें मेरी यात्रा के स्थलों का वर्णन, तो ये वर्णन वैसे सेल्फ
जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं वो लिखने होते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स फ़ाइल ढूंढ रहे हैं फ़ाइल कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी यहाँ से देखकर बना सकते हैं। सेकंड इसमें टॉपिक आ गया आपका वैचारिक पाठ का, ये वैचारिक पाठ वाला है। फिर इसमें ले लिया स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार, पहले उनका जीवन परिचय लिख दिया, देन उनके विचारों में भी इन्होंने सब टॉपिक लेकर एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इस फाइल में प्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो एक चीज़ और होती है कि फाइल में पूरा लिख दिया आपने, लिखने के अलावा आप जो टॉपिक लिख रहे हैं यदि उसका डायग्राम भी आप लेफ़्ट साइड में बना देते हैं, जो आपका ब्लैंक पेज मिलता है उस पर, तो वो फाइल आपकी और भी अट्रैक्टिव और भी सुंदर लगेगी। तो आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का जब स्टार्टिंग होता है, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में, तो उसका लेफ़्ट साइड यदि आप डायग्राम बना देते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो पहले इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा, अब आ गए पहले इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में लिखा, अब स्वामी विवेकानंद जी आ गए हैं और इनका ये डायग्राम बना दिया, और फिर राइट साइड में इनके बारे में, इनके विचार, इनका जीवन, इनके बारे में जो जो भी घटनाएं हुई वो पूरा इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आप भले ही केवल टॉपिक्स भी इसमें से उठा सकते हैं, और इसका जो अंदर का पोर्शन है वो आप गूगल पर सर्च करके खुद से नया भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज़ यही छापे। टॉपिक्स आप देख लीजिए कि इस तरीके से आपको बनानी है फ़ाइल, और फिर आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं बीएड की। अब इसमें लेफ़्ट साइड एक तरफ एक बार तो इन्होंने डायग्राम बना दिया, दूसरी बार जो ब्लैंक पेज था उस पर इन्होंने उनका एक कथन लिख दिया। इस तरीके से ये फ़ाइल अच्छी बनाई हुई है काफ़ी, और काफ़ी सारे कलरफुल पेन का यूज़ करके, जैसे उनका कोई स्टेटमेंट है, उनके बारे में कोई बातें हैं, तो वो इन्होंने अलग से हेडिंग में बनाकर कलरफुल पेन से लिख दी है। यहाँ पर एक इनका वो डाल दिया स्टेटमेंट। फिर ये स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विशेषताएं। फिर आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, प्रकरण 3 ऐतिहासिक पाठ। तीसरे में इन्होंने पहला टॉपिक लिया हुआ है पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले इन्होंने भूमिका लिखी है इसके अंदर, फिर लिया है पानीपत तृतीय युद्ध का प्रारंभ, इसके कारण, परिणाम, और इसके जो पराजय के कारण है वो, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में। फिर लास्ट में निष्कर्ष ज़रूरी है लास्ट में, जब भी आप कोई टॉपिक इसमें लेते हैं तो निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ गया कुषाण वंश। अब देखो मैंने इसमें आपको 10 टॉपिक जो बताए थे उन सब के अंदर 2-2 टॉपिक लिए हुए हैं, तो ऐसे तो ये हो गए आपकी 2-2 टॉपिक से बनी हुई फाइल। और यदि आपको केवल एक टॉपिक ही डालना है हर टॉपिक के अंदर, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप एक टॉपिक भी अपनी फाइल में लिख सकते हैं, छाप सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2-2 टॉपिक भी ज़रूरी नहीं, हमसे तो बोला गया था कि हमारी फ़ाइल में हमें 2-2 टॉपिक ही डालने थे, इसलिए 2-2 टॉपिक डाले हुए हैं, वरना आप एक टॉपिक भी डाल सकते हैं। तो ये पूरी फाइल मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस तरीके से स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। आई होप आप यहाँ से वीडियो में पूरा समझकर अपनी फ़ाइल बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। चौथा आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसमें प्रकरण 4 नीतिगत दस्तावेज। इसमें जो पहला टॉपिक लिया है वो है नई शिक्षा नीति 2020। पहले इसकी प्रस्तावना लिख दी, देन थोड़ा सा इसमें शिक्षा को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जिस तरीके से इन्होंने टॉपिक्स छांटे हुए हैं, जो सीरीज़ में, जिस सीरीज़ में एक एक चीज़ लिखी हुई है ना, तो वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है इस फाइल को। अब देखो मैंने बोला था ना, लेफ़्ट साइड में आपको जिस टॉपिक में आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाना है, तो लेफ़्ट साइड ये ब्लैंक पेज था, राइट साइड वो लाइन वाले पेज है जिसके अंदर आप थ्योरी लिखते जा रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड ये ब्लैंक पेज में आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। यदि आपकी फ़ाइल पूरी लाइन वाली है, यानी दोनों साइड ही आपके लाइन वाले पेज है, तो आप बीच में एक्स्ट्रा वाइट पेज लगाकर भी इन डायग्राम को बना सकते हैं, ताकि और अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे आपकी फ़ाइल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेफ़्ट साइड में इन्होंने एक कोट डाल दिया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य। फिर लास्ट में निष्कर्ष, और यहाँ से फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया NCF 2005 का, और ये राइट साइड ये पूरी इसकी थ्योरी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का प्रारंभ। फिर इसके लक्ष्य, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर केवल टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे लिखने हैं। फिर इन टॉपिक को आप गूगल से सर्च करके खुद से भी
कम ज़्यादा आपको जितना भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये ईपीसी की फ़ाइल बनती है। इसके अंदर आप चाहे बीएड कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, यदि आपको ईपीसी की इस सब्जेक्ट की फ़ाइल बनानी है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, तो आप ये फ़ाइल बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कहीं भी कोई गलती नहीं निकाल सकता कोई भी टीचर, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट फ़ाइल है। सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसकी फ़ाइल उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई है। नेक्स्ट 5वां इसमें टॉपिक आ गया विद्यालय के बारे में अध्ययन। अब इसमें पहला जो इन्होंने टॉपिक लिया है वो है विद्यालय का विवरण। तो जब भी हम विद्यालय के बारे में कुछ लिखना शुरू करते हैं तो पहले उसमें एक पर्टिकुलर स्कूल लेते हैं, कोई भी सरकारी स्कूल लेते हैं, उसमें विद्यालय का पता एवं स्थिति इस तरीके से पूरा डिटेल डालते हैं, देन विद्यालय के बारे में जानकारी लिखना प्रारंभ करते हैं। और इसी तरीके से इस फाइल में इन्होंने लिखा हुआ है विद्यालय में जो एक एक सुविधा है, वहाँ पे जो भी मतलब बच्चों को जो भी सुविधाएँ दी जाती है, तो एक एक चीज़ उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा आप यदि किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैंने सभी की लेसन प्लान की जो फाइल होती है ना वो भी वीडियो में डाली हुई है, तो आप लेसन प्लान की फ़ाइल भी यदि बनाना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बीएड लेसन प्लान की फ़ाइल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की लेसन प्लान की फ़ाइल की वीडियोस मिल जाएगी, वीडियो में से देखकर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया हुआ है इसमें वो है मिड डे मील योजना, वही विद्यालय वाले के अंदर चल रहा है ये। और यहाँ पर देखिए इन्होंने लेफ़्ट साइड ये डायग्राम बना दिया, मिड डे मील में सब एक साथ लंच कर रहे हैं इस तरीके से। देखो यदि आपको आपकी फ़ाइल अट्रैक्टिव और अच्छी बनानी है तो एक चीज़ तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि एक ही पेन से पूरी फाइल मत बनाइएगा, कलरफुल पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6वां टॉपिक आ गया आपका प्रकरण 6 शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया। इसमें ये शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में पहले शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का महत्व ये समझाया हुआ है। देन इसमें देखिए डायग्राम कितना अच्छा बनाया हुआ है बुक का। ये शिक्षा के प्रकार, पहले शिक्षा वाला टॉपिक हो गया पूरा, देन आ गया अधिगम इस तरीके से, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकल गया। अब आ गया इसमें प्रकरण 7। जैसे जैसे आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो ना 6th 7th, तो बीच में एक ब्लैंक पेज इस तरीके से डेकोरेटिव करके ऐड ज़रूर कर देना उसमें, ताकि पता रहे कि यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक बड़ी सी हेडिंग डाल देनी है मतलब आपको। फिर है प्रकरण 7 आपका वर्णनात्मक लेख। वर्णनात्मक लेख में इन्होंने टॉपिक लिया हुआ है बदलते परिवेश में शिक्षा के मायने। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। पहले से में इन्होंने छोटी सी एक कविता लिख दी, फिर कविता के बाद इसको पूरा इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आपको यदि वीडियो में वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, जिससे आपको अच्छे से एक एक वर्ड यहाँ से दिख जाए। फिर सेकंड इसमें टॉपिक ले लिया गांधी कल, आज और कल। तो गांधी जी के बारे में है कि उनकी पुरानी विचारधाराएं, नई विचारधाराएं, लोगों के मन में उनके प्रति भावनाएं, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। फिर है प्रकरण 8 आत्मकथा पाठ। आत्मकथा के अंदर इन्होंने ली हुई है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। यहाँ पर यदि आप डायग्राम नहीं बना सकते ना, आपको पेंटिंग आपकी ख़राब है, तो कंप्यूटराइज्ड आप प्रिंट निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और फिर उनको वहाँ पर चिपका सकते हैं, तो वो भी सही रहता है। एक जिन पर डायग्राम नहीं बनाना आता तो वो कंप्यूटराइज्ड उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इमेज निकाल कर उसको पेस्ट कर सकती हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पर। ये पूरा आप इसमें से कोई भी एक महान हस्ती, एक महान आत्मा जो भी आपको एक मतलब इंस्पायर करे, जिनकी कहानी, जिनकी जो आत्मकथा है वो बहुत ही प्रेरणादायक हो, उनकी आत्मकथा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 आत्मकथा इन्होंने लिखी है। पहली तो हो गई हरिवंश राय बच्चन, दूसरी हो गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने गांधी जी का चित्र बना दिया, गांधी जी की आत्मकथा लिखी हुई है यहाँ पर। टॉपिक्स आप देख लीजिए। लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। प्रकरण 9 क्षेत्र विवरण। क्षेत्र विवरण के अंदर ये इन्होंने एक गांव लिया है मसावला, तो वहाँ की ये क्षेत्र विवरण किया हुआ है। आप अपनी जगह का कोई भी एक गांव, एक जगह लेकर वहाँ का क्षेत्र विवरण भी कर सकते हैं।
लेकिन जिन्हें भैया कुछ भी नहीं पता कि क्या लिखना है फ़ाइल के अंदर, जिन्हें केवल छापने के लिए वीडियो चाहिए थी एक फ़ाइल बनाने के लिए, तो वो एज इट इज़ इसमें से छाप सकते हैं। मुझे पता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स घर बैठे अपनी बीएड कर रहे होते हैं, उन्हें फ़ाइल भरने के लिए दे दी जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फ़ाइल के अंदर भरना क्या है। सबमिट तो करानी होती है कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वाले बताते ही नहीं है कि इनके अंदर भरना क्या है, किस तरीके से। तो वो यहाँ से अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है इसमें प्रकरण 10 नृवंश विज्ञान। इसमें जो पहला टॉपिक लिया हुआ है वो है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में, इनकी उत्पत्ति, इनका निवास स्थान, इस तरीके से ये टॉपिक्स लिए हुए हैं। अब देखो इसमें ये कंप्यूटराइज्ड फ़ोटो प्रिंट निकाल कर पेस्ट कर दी, तो एक तरीके से पता रहता है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। फिर इसमें ये भीलों की सामाजिक व्यवस्था, इनके व्यवहार, इस तरीके से। अब ये देखो वैसे इन्होंने लाइन छोड़ छोड़ कर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंटेंट इन्होंने लिख दिया है एक ही पेज के अंदर। यदि आप इन्हें हर टॉपिक के बीच में एक लाइन या 2 लाइन छोड़ कर लिखेंगे तो आपको लिखने में भी एक तरीके से ये होगा कि कम आपको लिखना पड़ेगा। आप इसमें से बीच बीच में कोई टॉपिक जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा हो कि आपके राइटिंग यदि आपकी बड़ी हो, काफ़ी पेजेस आपके भर गए हों एक ही टॉपिक को लेकर, तो आप उस टॉपिक्स को हटा भी सकते हैं। यानी आप टॉपिक्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको एक मतलब आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक्स लिखना है। अब आपको उसको कितना डीप में एक्सप्लेन करते हैं, कितना ज़्यादा या कम, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस फाइल में जो मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं, तो हर टॉपिक के अंदर जैसे 4-5 सब टॉपिक्स जो अंदर लिखे हुए हैं ना, उनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसमें भीलों का वस्त्राभूषण बताया हुआ है इस तरीके से, तो इसका भी प्रिंट निकाल दिया ना इन्होंने। तो इस तरीके से आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका प्रिंट निकाल कर भी चिपका सकते हैं। ये लास्ट आपका टॉपिक चल रहा है। लास्ट में इन्होंने भीलों के नृत्य के बारे में बता दिया, गरासिया जनजाति। यहाँ पर फिर इन्होंने गरासिया जनजाति के बारे में बताया हुआ है। इनकी जो भी मतलब परंपराएं वगैरह, रीति रिवाज जो होती है। फिर लास्ट में गरासिया जनजाति के विवाह, और ये आपका लास्ट फाइल यहीं पर कंप्लीट होती है। ये सारे टीचरों के साइन है जिन जिन से फाइल चेक करवाई हुई थी।